मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया गया, हुजूर आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा गया? फातिमा का माना छुड़ाने वाली, नजात दिलाने वाली, ये फातिमा नाम क्यों रखा गया? मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया इसलिए रखा गया। मुख्तलिफ रवायात हैं लेकिन मैं नतीजा बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि अल्लाह ने मेरी बेटी को और मेरी बेटी से मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आजाद कर दिया है। मैं अपने नबी की उस बेटी की बात करने लगा और लोगों कुर्बान जाओ उस बेटी के जो बेटी सिर्फ जन्नती नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है और वो बेटी अल्लाहू अकबर, अल्लाह उस बेटी के सदके में सबकी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। वो बेटी जिसको अल्लाह ने कायनात में वो शान व अज़मत अता की है। अल्लाह 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 रब्बे कदीर ने कायनात में आने वाली तमाम बेटियां, माएं, बहनें, लोगों हर महीने में मुकम्मल इबादत नहीं कर सकती। चंद अय्याम उन पे ऐसे आते हैं कि जनाबे वाला वो इबादत नहीं कर सकती, वो रोजा नहीं रख सकती, वो तिलावत नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की बेटी को वो शान अज़मत अता की है कि मेरे नबी की बेटी को पाक रखा है। कायनात में अल्लाह की ऐसी कायनात में खातून है, ऐसी बेटी है, वो मेरे तेरे नबी की बेटी है, वो खातून जन्नत है, वो हसनैन की वालदा है, वो मौला अली की बीवी है, वो सैयदाए कायनात है, फातिमातुज़ ज़हरा है, जिसने पूरी जिंदगी में हर महीने में मुकम्मल नमाजें भी अदा की हैं, तिलावतें भी। हाय हाय मैं अपने नबी की बेटी की उन तिलावतों पे कुर्बान जाऊं जो उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, बैठती हुई भी कुरान पढ़ती थी, चलती हुए भी कुरान पढ़ती थी। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैंने जब क्यों कि हज़रत सलमान को मेरे नबी ने फरमाया ए सलमान तू मेरी अहले बैत में से है। हज़रत सलमान फरमाते हैं जब भी मैंने सैयदा को देखा उनकी जुबान पे कुरान जारी था, मैंने देखा सैयदा को, हज़रत खातून जन्नत को हसनैन के झूले झूलते थे, झूला भी झुलाती थी, कुरान भी। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि लोगों मैंने नबी की बेटी को कभी भी खामोश नहीं देखा गया। नबी की बेटी फरमाते हैं मौला अली कि नबी की बेटी हजरत फातिमा चक्की चलाती कुरान पढ़ती, रोटियां बनाती कुरान पढ़ती, आटा गूंदती कुरान पढ़ती, कपड़े धोती कुरान पढ़ती, उठते बैठते कुरान पढ़ती रहती और रात की तनाइयों में नमाज इशा अदा करने के बाद मेरे नबी की बेटी मुसल्ला बिछा देती और फिर उसके ऊपर खड़ी हो जाती थी। इतना लंबा क़याम, इतना लंबा रुकू, ये नफली नमाज है, ये नफली नमाज है। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं मैं अपनी वालदा को रात भर देखता रहता, मेरी वालदा पूरी रात क़याम में सजदे में गुजार देती थी। उधर जनाबे वाला सुबह की रोशनी आ जाती, सैयदा की 2 रकत मुकम्मल नहीं होती थी, हाथ उठा के रो के रब के हुजूर दुआ करती थी ए अल्लाह तूने इतनी छोटी रातें बनाई हैं कि सैयदा दिल खोल के तेरी बंदगी नहीं कर सकती है, तेरी इबादत नहीं कर सकती है। ए अल्लाह इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के तेरी बंदगी करती रहे। यहाँ तो जनाब अगर 1 सिपारा 1.5 सिपारा कुरान सुनना हो तरावी में तो हालत खराब होने लगती है, जबकि एयर कंडीशन दौर है।
एसी लगे हुए हैं, VIP रहना से ना खाना पीना जनाब, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, पानी भी फिल्टर मिलता है, गजाएं भी जनाब लेबॉर्टरी की चेक करता है। फिर भी जनाब हालत यह है कि हम बोलो बुरा नहीं मानना, ये इस्लाह के लिए, मुझे किसी पे कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं है। इस्लाह करूंगा ताकि जनाब जो मुंह चढ़ा के मुझसे नाराजगी करें तो आखिरत में कोई जवाब ना दे सके। हाँ कि जनाब इमाम साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तवज्जो है ना। मेरे नबी की एक खादिमा है, नाम है उम्मे ऐमन, मेरे नबी की बारगाह में बैठी हुई हैं, अर्ज करती हैं हुजूर मेरे लिए कोई खिदमत का काम बताइए। मेरे नबी ने फरमाया जाओ, कर्क धूप गए, रमजान का महीना है, मेरी बेटी अपने बच्चों के लिए खाना पका रही होंगी, चक्की चला रही होंगी, घर का काम काज कर रही होंगी, जाओ उम्मे ऐमन मेरी बेटी के दरवाजे पे जाकर के मेरी बेटी की थोड़ी हाथ बटा दो, मदद करके आ जाओ। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं मैं दौड़ी दौड़ी सईदा के दरवाजे पे गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी के दरवाजे पे पहुंची, मैंने देखा दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है, लेकिन अंदर से चक्की के चलने की आवाज है। फरमाती हैं कि मैंने दरवाजे के सुराखों में से झांक के देखा, मैंने देखा कि अंदर हसनैन झूले में लेटे हुए गए, झूल रहा गए, झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। मैंने देखा सैयदा के घर में चक्की चल रही है और सैयदा नींद में है, सैयदा आराम कर रही है, नींद में बेहोश पड़ी हुई है, कड़क धूप है, अरब की तपती हुई रेत है, सैयदा लेटी हुई है, नींद गालिब आ गई है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। हज़रत उम्मे ऐमन कहती है मैं पलट के हुजूर की बारगाह में आई, मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी अजीब मामला ये है, मैं आपकी बेटी की चौखट पे गई थी, मैंने देखा दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है, लेकिन हसन हुसैन झूले में गए, झूल रखे गए, झूले हिल रखे गए, पर झूले झुलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। सैयदा नींद में लेटी हुई है, चक्की चल रही है, पर चक्की चलाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, ये क्या मामला है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओ उम्मे ऐमन मेरी बेटी रात भर अल्लाह की इबादत करती है, तिलावत करती है, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगी रहती है, रात दिन यूं गुजार देती है, पूरी रात सोती नहीं है, फिर घर के काम काज करती है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, खुद चक्की भी चलाती है, हसनैन के झूले भी झुलाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, अपने शौहर की खिदमतें भी करती हैं, घर का सारा काम काज करती हैं। मेरी बेटी थक गई है, उन पे नींद गालिब आ गई, अल्लाह ने मेरी बेटी को नींद में सुला दिया है। अर्ज किया हुजूर फिर ये झूला कौन चला रहा है, चक्की कौन चला रहा है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओ उम्मे ऐमन अल्लाह ने मेरी बेटी की खिदमत के लिए अपने फरिश्तों को काम में लगा दिया।